जी हाँ, नमस्कार। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ। जबरदस्त कहानी, धमाकेदार कहानी को लेकर के, जिसका नाम है साधु, डाकू और यमराज। साधु, डाकू और यमराज कहानी। दोस्तों, साधु, डाकू और यमराज बहुत जबरदस्त कहानी है। पूरा का पूरा सुनिए, बहुत मजा आने वाला है। और साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा करके ऑल कर लीजिए, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहते हैं दोस्तों, इंसान मरने के बाद यमलोक से होते हुए स्वर्ग पहुंचता है। कहने में कहते हैं, लेकिन सच्चाई जो भी हो वो हमको भी नहीं पता। लेकिन एक कहानी है ये, जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं, पूरा सुनिएगा। यानी एक बार ऐसा होता है कि एक साधु और एक डाकू दोनों की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद यमराज आता है और उसकी आत्मा को, शरीर तो हम सब की मरने के बाद तो यहीं की यहीं रह जाती है, लेकिन हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा है वो इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है। और उसी आत्मा को जो है यमराज, यम के दूत आते हैं और ले करके जाते हैं। ये कहावत है, कहते हैं। तो वैसा ही साधु के आत्मा को भी और डाकू के भी आत्मा को यम के दूत, यमराज, ये सब जो है इनको लेकर के पहुंचते हैं यमलोक। यमलोक में पहुंचने के बाद हर इंसान की, आपने, हमने, जितने भी इस धरती पर जीव जंतु है, जिन्होंने जो भी किया है उनका लेखा जोखा यमराज के हाथ में होता है। तो कर्म के मुताबिक जैसा जैसा आदमी करते हैं, उनकी सारा लेखा जोखा उस यमलोक में जो है लिखा रहता है। तो यमराज ने, दोस्तों, यमराज ने साधु और डाकू को सजा सुनाने के लिए दोनों को बुलाया। बुलाते ही डाकू ने अपने पूरे जीवन की जितने भी भले बुरे कर्म किए थे उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहते हैं हाथ जोड़ करके कि आप जो हमें सजा देंगे हमको मंजूर है, क्योंकि हमने अपने जीवन में सच में बहुत बड़े बड़े पाप किए और उस पाप का जो है जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूं। हमने बहुतों की धन संपत्ति को लूटा, बहुतों आदमी को हमने जान से मार दिया। मैं सारा गुनाह कबूल करता हूं, आप जो भी हमें सजा देंगे वो हमको मंजूर है। तो यमराज कहते हैं कि आपकी सजा ये है कि ये जो साधु महाराज है इनका आप सेवा करेंगे, यही आपकी सजा है। जैसे ही दोस्तों वो साधु महाराज सुनते हैं कि ये डाकू हमारी सेवा करेंगे, वो साधु महाराज तो गुस्से से लाल हो जाते हैं, यमराज के ऊपर बौखला जाते हैं, कहते हैं कदापि नहीं,
हमने अपने जीवन में कभी भी गलत नहीं किया, कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया, कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा, कदापि नहीं कि ये डाकू हमारी सेवा करे। मैं इस डाकू की सेवा को मंजूर नहीं कर सकता। ऐसा बोलने पर में यमराज ने कहा कि साधु महाराज, आपने अपने जीवन में सच के मार्ग पर तो बहुत चला, लेकिन आपने कभी भी अपने अंदर से अहंकार को नहीं हटने दिया। आपने कभी भी अपने अंदर से घमंड को दूर नहीं किया। वही आपकी जो है कमी है, यही गलती है आपकी कि आप साधु रहते हुए भी कभी भी घमंड और अहंकार को अपने से दूर नहीं किया। ये आपकी कमी है। इसीलिए आपकी सजा यही है कि आपसे आपकी सेवा ये डाकू करेंगे। दोस्तों, हमारे आपके जीवन में भले बुरे कर्म जितने भी हैं, ये तो कहने में कहते हैं कि मरने के बाद जो है इंसान को उनकी गुनाह का जो है, उनकी गलती का जो है दंड मिलता है। ये कहने में कहते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई हमारे आपके सामने भी दिख जाता है। मरने से पहले इंसान का जब अंत समय आता है तो उनके साथ उनके जीवन का जितना भी कार्यकलाप है वहां पर जो है एक झलक देखने को मिल जाता है कि इन्होंने जीवन में जो गलतियां की थी उनकी सजा इनको मिल रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।